नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये जो संधियां हैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये संधियां खास तौर से कक्षा 12 के छात्र हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड के, उनके लिए विशेष हिंदी विषय में लाभकारी हैं, क्योंकि उनके जो पाठ्यक्रम हैं उनमें ये संधियां हैं। इसीलिए मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये है व्यंजन संधि, इसको कहते हैं हल संधि। तो इसमें जो पहला जो नियम इसका है च्युत व्यंजन संधि का, ये इसके अंतर्गत आती है। जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण सकार या तावर्ग का कोई वर्ण हो। कब कौन सा? पहले शब्द का अंतिम, सकार मतलब सा, या तावर्ग का कोई वर्ण, इनमें से कोई हो, और अगले शब्द का पहला वर्ण यानी जो अगला शब्द शुरू होता है वो उसमें श या च वर्ग का कोई व्यंजन हो, तो सा वर्ग का परिवर्तन सा का परिवर्तन श में हो जाता है, और ता वर्ग के वर्ण क्रमशः च छ ज झ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि स श के मिलने से श बना, त च के मिलने से च बना, थ छ के मिलने से छ बना, द जा के मिलने के जा बना, धा झा से मिलने से झा बना, और ना या मिलने से या बना। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये एक उदाहरण है सत प्लस चित्त। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ बराबर सचित्त हो गया, तो यहाँ इस नियम के अनुसार, क्योंकि यहाँ चा आ रहा है, इस नियम के अनुसार जो है वो यहाँ आधा चा आ जाता है। इसी प्रकार से ये हरिष्येते, यहाँ पर जो है हरिष प्लस शेते, यहाँ इसका जो ये बदलेगा स, ये इसमें बदलेगा श में। इसी प्रकार आता है आपका एक उदाहरण तत प्लस चौर। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि त, यहाँ पर जो ता बदला वो आधे चा में बदल गया। तो ये जो है ये आपका च्युत संधि का नियम है। अब इसके बाद में जो अगला नियम होता है इसका, देखिए ये दूसरा भाग है व्यंजन संधि का, स्तुत व्यंजन संधि। जब पहले शब्द के अंत में सकार या ता वर्ग का कोई वर्ण हो, और अगले शब्द के शुरू में सकार सा या टा वर्ग का कोई व्यंजन हो, तो सकार साकार या सकार है, ये गलत प्रिंट हुआ है, सकार या ता वर्ग का परिवर्तन क्रमशः ये सकार या टा वर्ग में हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स श मिलकर के श बना, ता टा मिलकर टा बना, था ठा मिलकर के ठ बना, दा डा मिलकर के डा बना, धा ढा मिलकर के ढा बना, और ना अड़ा मिलकर के ड़ा बना। तो ये भी उसी के अनुसार है, उसी की तरह से ही है। यहाँ पर आप देखेंगे ये उदाहरण है रामषष्ठ, रामस प्लस षष्ठ यानी रामषष्ठ। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये जो स है इसका परिवर्तन आप ये आधे श में देख रहे हैं आप। इसी प्रकार से इसका अगला उदाहरण है रामस टीकते, रामस प्लस टीकते। तो यहाँ भी इसका जो परिवर्तन है सा का, वो इसमें श में हुआ है, रामस टीकते। इसके बाद में आता है आपका एक उदाहरण तत् प्लस टीका, तत् टीका, तत् प्लस टीका। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ता का परिवर्तन टा में हो गया, तो ये तत् टीका हो गया। इसी प्रकार चक्रन ढौकसी, चक्रन प्लस ढौकसी। तो यहाँ पर जो ना है ये ला में परिवर्तित हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये चक्रन ढौकसी है। इसमें सभी उदाहरण चुने हुए उदाहरण हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसके बाद में इसकी जो अगली संधि है व्यंजन संधि की, ये इससे अगली संधि है जिसतु संधि। जिसतु संधि में ये क्या नियम है इनका? इसका नियम है यदि अंतस्थ व्यंजन यर अलावा उष्मक व्यंजन सा श सा हा और अनुनासिक व्यंजन को छोड़ दिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए,
और पहले शब्द के अंत में अन्य कोई व्यंजन हो, इनके अतिरिक्त ये व्यंजन ना हो। ये जो दिए हुए हैं ये व्यंजन, इनमें से ये व्यंजन पहले शब्द के अंत में ना हो, अनुनासिक ना हो, तो इनको अगर हम छोड़ दें, ये ना हो, और इनके अतिरिक्त कोई अन्य व्यंजन हो, और इसके अलावा क्या अगले शब्द के प्रारंभ में किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो, तो पहले शब्द का अंतिम व्यंजन जिस वर्ग का होता है उस व्यंजन का परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाता है। अब आप समझिए इसको कि क्या कहता है कि कोई अन्य, इनको छोड़ करके कोई अन्य यहां पर हो पहले शब्द के अंत में, और जो दूसरा शब्द है उसके प्रारंभ में किसी वर्ग का तीसरा कोई व्यंजन हो या चौथा व्यंजन हो, तो क्या होता है कि वर्ण पहले शब्द का अंतिम व्यंजन जिस वर्ग का होता है, पहले शब्द का अंतिम व्यंजन जिस वर्ग का होता है उसका परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाता है। यहां आप देखिए इसमें उदाहरण को देखिए आप, योद्ध प्लस धा। अब ये योद्धा, योद्ध प्लस धा, योद्धा, यहां पर जो है ये जो दा आप देख रहे हैं ये तीसरा है, तीसरा वर्ण है ये यहाँ पर, और ये धा जो है ये चौथा वर्ण है, यहाँ पर चौथा व्यंजन है, ये तीसरा व्यंजन है। तो ये जो परिवर्तन जो हुआ है वो तीसरे वर्ण में हुआ है। इसी प्रकार से अगला जो उदाहरण है ये है वृद्ध ध, वृद्ध प्लस ध। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि दा आप देख रहे हैं, तो दा इसी परिवर्तन के नियम के अनुसार है, इसी का परिवर्तन है, किसका, इस धा का परिवर्तन है ये दा तीसरा वर्ण। इसी प्रकार से आप देखेंगे ये जो उदाहरण है अगला लब्ध, तो यहाँ लब भा जो है वो कौन सी वर्ण का है, ये प वर्ग का है, प वर्ग का। तो यहाँ पर जो पा का तीसरा जो वर्ण है वो बनता है बा, प फ वा। तो इस प्रकार से यहाँ इसके बाद में इसका परिवर्तन जो हुआ वो ब में हुआ है। इसी प्रकार से अगला जो उदाहरण है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिद्ध प्लस धी, तो यहाँ बनता है सिद्धि, तो इस ध का परिवर्तन दा में हुआ। अब यहाँ आ जाइए दोध प्लस धा, दोध प्लस धा। अब ये दोध नहीं बट दोघ, माफ करना, ये दोध नहीं दोघ है, दोघ प्लस धा, तो ये घा है, इस घा का परिवर्तन इस गा में हुआ है, तीसरे वर्ण में हुआ है, तो ये बनता है दोगधा। और ये कक्षा 12 के लिए ये सभी उदाहरण जो हैं बहुत ही उत्तम, कहना चाहिए कि विशेष हैं। इसके बाद में ये है सन्नद्ध प्लस धा, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि धा का परिवर्तन इस दा में हुआ है। तो इस प्रकार ये आपका तीसरे प्रकार की व्यंजन संधि थी। तो मैंने आपको ये व्यंजन संधि के बारे में आपको बताया, और ये कक्षा 12 के छात्रों के लिए विशेष उत्तम, कहना चाहिए बहुत ही आवश्यक संधियां हैं ये, और यही इनके पाठ्यक्रम में है। तो जो कक्षा 12 के छात्र हैं वो इस पर विशेष ध्यान दें, और इसके जो प्रश्न हैं उनको मैं आपको दूसरी वीडियो में आपके सामने रखूँगा। वो वही प्रश्न होंगे जो आपके लिए सबसे उत्तम चुने हुए प्रश्न होंगे। तो आप अब अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, और आपने इस जो वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।